नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। मेरी नई खोज के अंदर भाग 7 यानी कि भाग 7। देखिए, आपका मेरे को बहुत सहयोग मिल रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसी मेरी कलम चल रही है आप उसको लाइक कर रहे हैं। अभी शुरुआत है, आगे भी आपका इसी तरह प्यार मिलता रहा तो मेरी नई खोज जारी रहेगी। अभी इसमें वक्त तो लगेगा क्योंकि मेरा अभियान कोई छोटा मोटा नहीं है, अब तक के सबसे बड़ा है। सुनिए भाग 7। श्रीमती जी आई, आते ही बोली, काम कराई, साहिब को समय बता देना, सारी बात समझा देना। खाना खाया, मैं मौके की तलाश में था। बोला, ऊपर की ताज़ा हवा से सेहत अच्छी रहती है। मुस्कुराकर बोली, जाओगे जाओ, जल्दी ही लौट आना। ऊपर गया, लेट गया। आज बहुत जल्द कनेक्ट हो गया। दोनों यार इंतज़ार कर रहे थे। बोले, कहाँ गायब हो जाते हो यार, खाना तैयार है, बैठो चलो। मैं यान के आगे की सीट पे यूं बैठा जैसे मेरा ही साम्राज्य है। अब मन का डर भाग गया, खुशी में खो गया। खोज सफल होगी तो मोदी तमगा लगाएंगे ही। संसार में नाम होगा, जो आज तक नहीं हुआ वह काम होगा। एक झटके से विमान रुका, हम उतरे। मैंने चारों ओर देखा, आंखें फाड़ फाड़ देखा। एक अजब ही दुनिया थी, खुशबू ही खुशबू थी। महल पे महल निगाह चौंधिया जाती थी। संगीत गूंज रहा था, नर्तकियां झुंडों में नाच रही थी। सफ़ेद कपड़ों में, कमर अंगूठी जैसी थी। मेरी घरवाली की कमर कभी पूरी हाथ में आई न थी। वे बोले, चलो, ये तो कुछ नहीं, राजा जी के ठाठ के आगे कुछ नहीं। नसीब वाले हो जो तुम यहाँ तक पहुँचे। कई कीड़े मकोड़े जैसे बंजर से पत्थर ले जाकर ही खुश हो जाते हैं। तुम हमारे दोस्त जियो, बहुत अच्छे हो। वो देखो, राजा जी का महल आ गया। मैं देखकर हैरान हो गया। सोना चांदी की सीढ़ियाँ, कहीं क्या मेरी समझ के बाहर था। गुमसुम सा देखता रह गया। दोस्त जी समझ गए, बोले, ये भी एक बड़ा हाल, करीब दिल्ली जितना नहीं बम्बई जितना होगा। मुझे लगा कहीं पागल ना हो जाऊं। पेट में चूहे कूद रहे थे। सोच रहा था खाना कैसा होगा, सब्जी दाल, या मैंने सोचना बंद कर दिया। और एक ने ताली बजाई। हम राजा जी के सामने खड़े थे। मैंने राजा जी को देखा। कोई 9 मन का मुकुट होगा, सफ़ेद दाढ़ी चमक रही थी। बड़े सिंहासन पे बैठे थे। हमें देखकर हाथ से इशारा किया। सामने लगे सिंहासनों पे हम तीनों बैठ गए। क्या मखमली गद्दे थे, उछल उछल बैठने का आनंद तो लूँगा। आगे सुने आप। तीसरी जमात में परियों की कहानी पढ़ी थी। आज मेरे सामने हजारों परियां हैं। कोई हवा कर रही है, कोई सर दबा मसाज कर रही है। सर को सुकून मिल रहा है।
दो दास आए, अदब से सर नीचा किया और भोजन करने का इशारा किया। हम उठ खड़े हुए। राजा जी ने कुछ कहा, मतलब मेहमान की खातिर होनी चाहिए। बड़े से हॉल में सोने चांदी की थालियों में तरह तरह के पकवान जो कभी देखे ही नहीं थे सजे थे। मैं गदगद हो गया। हमने भोजन शुरू किया। एक पकवान के टुकड़े को मुंह में डाला, इतना स्वादिष्ट मज़ा आ गया। जी भर खाऊंगा, कल साहब के दावत उड़ाऊंगा। एक कर्कश सी आवाज़ आई, क्या चिल्ला रहे हो? पकवान तो कल मिलेंगे, अभी हाथ क्यों हिला रहे हो? और मैं डिस्कनेक्ट हो गया। सारा मज़ा किरकिरा हो गया। थोड़ी देर शौक मना लूँगा। दोस्तों, कल मैं आपको इसी का ही भाग 8वां सुनाऊँगा। मुझे पता है कि ये बिल्कुल एक कल्पित कहानी है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ। इसमें मैंने जो भी चीज़ लिखी है अब तक इतने भागों के अंदर, उनको मैंने कोई किसी पुस्तक में अथवा किसी के कही हुई कहानी से मैंने कभी जीवन के अंदर नहीं सुनी। ये सब की सब इस मेरे बूढ़े दिमाग की अभी की ताज़ा उपज है। तो जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं लिखने लग जाता हूँ। मुझे पता नहीं रहता कि मैं क्या लिखता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, तो मैं आपको नज़र कर देता हूँ और आप लाइक करते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। देखो, बीच बीच में दवाओं का भी मुझे देना होता है, दवा का भी दूंगा और इसका भी आनंद लें। आप बच्चों के साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़े बच्चे बड़े होने चाहिए, कोई बात नहीं। वैसे आदमी का दिन भर में 2-4 मिनट का मनोरंजन तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी रूप से क्यों ना हो। ये फालतू के इधर उधर के देखने से बेहतर है कि आप एक मेरी नई खोज के साथ शामिल हो सकते हैं। स्वागत है। थैंक्स।